अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सईदा ज़हरा फूड चैनल, और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी खिदमत में एक ऐसे फ्रूट को लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल सस्ता है और आजकल बाज़ार में वाफिर मिक़दार में मिल भी रहा है। इस फ्रूट को खाने की कितनी अफादियत हैं, इसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसकी आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं, और इसको किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेतहाशा जो फ़ायदे हैं वो आपको मैसर आएंगे, आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बनाने का मकसद आपको इसकी अफादियत, तिबी अफादियत और इसके जूस के या इसके खाने के कितने फ़ायदे होते हैं और इसको कब कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, जिससे हमारे मैदे के अंदर या हमारी जो अंदर जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइड्स होते हैं या स्ट्रेस के जो चीज़ें होती हैं वो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, जो कि हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं या कैंसर की जो हमें बीमारियां लग जाती हैं, उनकी हार्ट डिसीज़ हो जाती हैं, उनको लेके अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर जो फ्रूट मैं आपके सामने आप पेश कर रहे हैं, इसी फ्रूट को आपने बाज़ार में ये बहुत आसानी से मिल जाता है। इसको आड़ू कहते हैं, इसको इंग्लिश में पीच कहते हैं। ये मतलब कि न्यूट्रेंट्स को बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाए जाते हैं और ये वाफिर मिक़दार में इसके अंदर विटामिन भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसके अंदर अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए और उसके बाद विटामिन सी और पोटाशियम और फाइबर वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये हमारे जो बंदों को स्ट्रेस हो जाती है, मसला होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको कोई भी फ्रूट या कोई खाना खाते हैं तो उनको वो उसका बॉडी का जो है ना वो जुज़्व नहीं बनता और इस मसले को लेकर वो परेशान रहते हैं। तो आज हम आपके सामने जो रेसिपी पेश करने जा रहे हैं, जो रेसिपी आपके सामने बनाने जा रहे हैं, इसी तरह हमारे बनाए हुए तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जो है ये एक डाइटरी फाइबर है जो कि हमारे लिए हमारे जो कॉन्स्टिपेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और उसके बाद अगर आपको इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा और आपके ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और इसके अलावा ये आपकी बोन्स के लिए बहुत मुफीद होता है। जिन भाइयों की हड्डियों के अंदर कोई मसला है और मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है तो उनको ये फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, इसका जूस बनाकर ज़रूर पीना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए। और जिन भाइयों की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो वो भी स्किन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उनके अंदर, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए जो है और विटामिन सी जो है वो वाफिर मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन की डैमेज होने से बचाता है और हमारी स्किन के जो कोलाजन प्रोडक्शन होती हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा, और फाइन लाइन जो हो जाती हैं या रिंकल्स हो जाते हैं ये उसको लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और इसको आप घर पर तैयार करेंगे तो अभी हम आपके साथ इसकी जो रेसिपी है वो शेयर करते हैं कि पीच का जूस बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से हम किस तरह बनाना है और उसका बनाने का तरीका क्या है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये इसका तरीक़ाकार बनाना दिखाते हैं। तो और किस तरीके से आपने और किन किन स्टेप्स से इस जूस को बनाना कर इस्तेमाल करना है और उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें और ऐड करनी हैं ताकि हमारा जूस अच्छी तरह बनकर हाजिर हो जाए आपकी खिदमत में। हमारे व्यूवर्स, हमने आज की इस वीडियो में 4 अदद आड़ू लिए हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में हैं, कोई भी मतलब गला हुआ या ख़राब नहीं लेना, फ्रेश लेना है। अगर आपको रेड कलर में मिले तो ज़्यादा अच्छा है। और हमने उनको काट कर अच्छी तरह मतलब साफ़ करके रख लिया, लेकिन इसके जो ना हमने इसके ऊपर से इसका जो कवर होता है, जो इसकी जो होती है वो चीज़ हमने बिल्कुल ऊपर से रिमूव नहीं की। इस वजह से नहीं की क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए कि हमारे मैदे के अफ़आल को ये बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा, इसलिए हमने इसको नहीं उतारा। आप भी इसको ना उतारें और इसको इसी तरह ब्लेंडर में या मिक्सचर में डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका जूस बनाकर पीना, वो अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, वीडियो को स्किप नहीं करना। जो आज पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाएं। प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले हमने 4 अदद आड़ू लिए हैं और उनको अच्छी तरह साफ़ करके उनकी गुठलियाँ निकाल के उनको काट लिया है। और अभी हम आपके साथ जो जूस का प्रोसेस है इसको बनाकर पीने का वो प्रोसेस शेयर करें। सबसे पहले हमने ब्लेंडर की जो जार है, जो जग है, उसके अंदर ये हम ऐड कर देंगे जो हमने ये काट के रखे हुए थे आड़ू के, मतलब वो जो पीसेस वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और उसके बाद अभी इसके अंदर हम पानी का 1 गिलास, आप भी इसी तरह 2 गिलास या 3 गिलास ऐड कर सकते हैं, हमने 1 गिलास ऐड किया है।
اور اس کے اندر ہم تقریباً 3 چمچ کے قریب اس کے اندر ہم جو سب سے پہلے ہم اس کے اندر 1 چمچ جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے نمک کا، اور اس کے بعد اب اس کے اندر ہم تقریباً 3 سے 4 جو ہے نا کھانے کے چمچ میجرمنٹ کے حساب سے آپ نے ڈالنے ہیں۔ ہم اس کے اندر چینی بھی ایڈ کریں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بن کر بہت ہی اچھا نکل آئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس کے اندر تقریباً میجرمنٹ کر کے 3 سے 4 جو ہے نا چمچ کھانے کے چمچ چھوٹے والے جو سپون ہوتے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں۔ ابھی ہم اس کو بلینڈر پہ ڈال کر اس کو بلائنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کیسا آتا ہے اور یہ اس کے فائدے کتنے ہیں۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے وہ تمام کے تمام فائدے آپ کو بآسانی ملیں گے اگر آپ یہ گرمیوں کے اندر اس جوس کو بنا کر پئیں گے، تو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید رہے گا اور بہت ہی زبردست جوس ہے۔ پیارے ویورز، یہ جوس ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ ابھی ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سرو کریں گے، اور باقی آپ کے ساتھ اس کی افادیت جو ہے وہ میں نے پہلے شیئر کر دی ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے اور ان بتائی ہوئی افادیت کو ہر بندے تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ ابھی ہم اس کو آپ کے ساتھ جو سرونگ کا جو ہے پروسیس ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے سرونگ کے لیے کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ ایڈ کرنی ہیں اور کس طرح اس کو سرو کرنا ہے، اس کے اندر اور کون کون سی چیزیں ایڈ کرنی جس سے یہ سرونگ کرتے ہوئے یا پیتے ہوئے بہت زیادہ ٹیسٹ دے گا۔ پیارے ویور، سرو کرنے سے پہلے آپ نے اس کو چھاننی کی مدد سے اچھی طرح چھان لینا ہے، اور اگر آپ اس کو چھانیں گے نہیں تو اس کے اندر جو ہم نے چھلکے سمیت اس کو اس طرح پیارے ویور اس کو ابھی ہم نے چھان لیا ہے، اور ابھی آپ نے اس کو سرو کرنا ہے، اور کسی گلاس میں آپ نے تھوڑے سے برف کے کیوب لے لینے ہیں اور اس کے اندر اس جوس کو آپ نے اچھی طرح ایڈ کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی ریفریشنگ قسم کا آپ کو یہ ٹیسٹ دے گا اور بہت زیادہ آپ انجوائے کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی بھائی اور بہنوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، امان اللہ۔